ओके बेटा, लास्ट टॉपिक जो कि हमारे अल्काइल हाइड्स का है और उसका नाम है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट और उसके रिएक्शंस। तो पहली बात है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है और क्या कौन था ग्रिग्नार्ड। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने का एक मेथड डेवलप किया। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाना आसान था या मुश्किल था? मुश्किल था। यही वजह थी वाइटल फोर्स थ्योरी कई अरसों तक चलती रही, लेकिन वाइटल फोर्स थ्योरी के रिजेक्शन के बाद क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना आसान हो गया था या वो तब भी मुश्किल ही होगा? नहीं, उस वक्त भी मुश्किल ही था। सिर्फ ये पता चल गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, हमने क्या डिस्कस की थी, फ्रेडरिक वूलर ने कब 1828 में फ्रेडरिक वूलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया था, याद है? डिस्कस किया था। तो उसके बाद ये बात कंफर्म हो गई थी कि वीएफटी जो है वो रिजेक्ट हो गई है, वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद भी कई सालों तक ऑर्गेनिक कंपाउंड मुश्किल से बन रहे थे, बहुत टाइम लग रहा था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए विक्टर ग्रेगनार्ड नामी एक साइंटिस्ट था, उसने केमिकल इजाद किया। उस केमिकल सब्सटेंस की मदद से उसने कहा आप आसानी से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो जो आजकल इतनी तेजी से हम रिसर्च कर रहे हैं, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मौजूद है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके हम बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार करते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली क्या है अगर देखें तो ये एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। इसको कहते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक। जी बेटा, बिल्कुल हकीकत बल्कि इससे बाद तो थक हार के लोग बोलते छोड़े यार हम नहीं बना रहे। ठीक है, बन ही नहीं रहा, बंदा 2-3 साल में लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है और कंपाउंड ही नहीं बन पा रहा। इस यही वजह थी कि वो वाइटल फोर्स थ्योरी डेवलप हुई थी। ठीक है, अच्छा, एक तो हमने कहा ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का मतलब है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई मेटल ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर इंटरेक्ट कर जाए। ठीक है, तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में फर्स्ट करें, मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि ग्रिग्नार्ड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? टेट्राइथाइल लेड का नाम सुना है? टेट्राइथाइल लेड ये नॉकिंग इनहिबिटर कहलाता है। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम में डिस्कस भी हमने किया था। तो ये एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, इसी तरह एक और है जिसको हम कहते हैं अल्काइल लिथियम हैलाइड। अल्काइल लिथियम हैलाइड ये भी एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, जो कि अमूमन देखा गया जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैरीन लाइफ होती है, फिश हैं, क्रैब्स वगैरह, इनमें पाया जाता है। अच्छा, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या देखी गई कि जो लोग फिश वगैरह खाते हैं, ठीक है, कौन ज्यादा खाते हैं? आपने देखा होगा, ज्यादा लोग कौन खाते हैं? फिश लोग बंगाली ज्यादा खाते हैं, बिहारी भी ज्यादा खाते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज होता है ना, मतलब उनकी ज़ाहिर वो है। इसी तरह चाइनीज, जापानीज, कोरियन कीड़े मकोड़े भी खाए थे, है ना वो। लेकिन फिश जो फिश वगैरह बहुत खाते हैं, या ये सी फूड बहुत खाते हैं। सी फूड फिश के अलावा जैसे झींगे हैं, ऑक्टोपस खाए जाते हैं, ठीक है, स्क्विड्स होते हैं वो खाए जाते हैं, हम देखा होगा। तो देखा गया कि ये उनकी बॉडीज में मौजूद होता है ये नेचुरली। और जो लोग सी फूड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी जो आईक्यू लेवल है थोड़ा सा तेज हो जाता है बचपन से। तो इसलिए देखा गया कि जब बंगाली वगैरह इन लोगों के थोड़ा सा जहन तेज होता है। सही बात है। और इन मुर्गों के खाने में से क्या हो रहा है, चलें। तो इसी तरह हमारे पास जो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड उसका नाम है, जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको ग्रिग्नार्ड, यहां पर लिथियम है, यहां मैग्नीशियम, बस इतना फर्क है। इसको विक्टर ग्रिग्नार्ड ने तैयार किया। कैसे तैयार किया थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई भी अल्काइल हाइड ले लें आप और उसका रिएक्शन करा दें मैग्नीशियम से, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? एनहाइड्रस ईथर। एनहाइड्रस ईथर यूज किया था, याद रखिए। और एनहाइड्रस ईथर जब यूज करते हैं तो ये इसमें बीच में इनकॉर्पोरेट कर जाता है। ठीक है, इनकॉर्पोरेट करेगा, RMgX बन जाता है, जिसको हम अल्काइल मैग्नीशियम ऐड करते हैं। जैसे मिसाल तौर पर फर्स्ट CH3Cl ले लिया आपने, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराया तो बन गया CH3MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड क्लोराइड। अच्छा, अब देखा गया कि इसके अंदर कौन सा अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी कहां पर अच्छी होगी?
तो मैं आप बताऊं, देखिए अगर आप आयोडीन लगाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, यानी आयोडीन लगा हुआ ग्रिग्नॉर्डिन ज्यादा अच्छा होगा, उससे कम ब्रोमीन लगा हुआ, उससे कम क्लोरीन लगा हुआ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अल्काइल ग्रुप की, ये जो अल्काइल ग्रुप लगा ना, इसका साइज अगर जितना छोटा अल्काइल ग्रुप होगा उतना अच्छा होगा, जितना अल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाएगा उतना वो खराब ग्रिग्नॉर्ड रीजन कंसिडर किया जाता है, जितना बड़ा बल्कि ग्रुप होगा उतना उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट का इम्तिहान में आपसे पूछा जाए कि बताएं मैं CH3 C2H5 C3H7 और C4H9 A B C D 4 ऑप्शन दे दिए। उन्होंने पूछा भाई बताइए कि कौन सा अल्काइल ग्रुप जो है वो फेवरेबल है फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, CH3 को, ठीक है। और यही चीज इसने दे दिया कि बताएं कि फर्स्ट का आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन और फ्लोरीन दिया, तो आप किसको टिक करेंगे? आयोडीन टिक करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके रिएक्शन देख लेते हैं, पिक्चर जल्दी से ले लो इसकी। अच्छा देखो, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से जो हम 3 चीजें मोस्टली हम बनाते हैं, ठीक है। Grignard's reagent used to prepare, ठीक है। 3 चीजें अल्केन आप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? अल्केन बना सकते हैं। आप बना सकते हैं क्या? एसिड्स, या जिनका कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। और हम बना सकते हैं एल्कोहल्स। ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हम जो तैयार कर सकते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से, ठीक है। याद रखिएगा, कभी भी इम्तिहान में पूछा जाए कि बताइए कि कौन सा कंपाउंड ग्रिग्नॉर्ड से बनेगा, तो अगर अल्कोहल दिया हो तो टिक कर दीजिएगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो तो टिक, हाँ, तीनों हो तो लाजिम पर ऑप्शन होगा ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तीनों ही बनते हैं लाजिम, ठीक है। एक अल्केन होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और एक अल्कोहल होगा, ठीक है। देखिए रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट करें अल्केन का, ये हमारे पास CH3 है, MgI, ठीक है। अल्केन जब भी बनेगा तो आपको दिया जाएगा, या तो दिया जा रहा होगा, फर्स्ट करें वाटर दिया जा रहा होगा, ठीक है, या दिया जा रहा होगा फर्स्ट करें NH अमोनिया, NH3 को मैं इस तरह लिख रहा हूं, ठीक है, या दिया जा रहा होगा HCl, ठीक है, या दिया जा रहा होगा फर्स्ट करें हमारे पास अल्काइल यानी CH3 और OH, अल्कोहल हो सकता है, खुद अल्कोहल ही दिया जा रहा हो, ठीक है। अच्छा जी, CH3NH2 अल्काइल अमाइन इसको कहते हैं, मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन दिया गया होगा, ठीक है। या हो सकता है मिथाइल आयोडाइड दे दिए। अब और तरीके का, इन सब में हो क्या रहा है कि ये जो CH3 है ना, ये जाकर इनसे रिएक्ट करेगा, इन हाइड्रोजन आइटम से, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके ख्याल में, बताइए शाबाश, इस वाले के में, इस वाले में, इस वाले में क्या बनेगा? CH3 को अगर H मिल जाए तो क्या बनेगा? CH बन गया मीथेन, 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 मीथेन। आई बात समझ में? यानी CH3H को पकड़ के मीथेन बना देगा। अच्छा, अगला जो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट होगा उससे इतना मसला नहीं, मैं लिख देता हूं फिर भी। ये जो OH है इस पर अटैक करेगा तो यहाँ MgOHI बन जाएगा, यहाँ बनेगा MgNH2, ये NH2 ठीक है, NH2 और I बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा Mg, ठीक है, MgI और Cl। अगर दोनों क्लोरीन तो MgI2 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में ये दोबारा इनसे रिएक्ट कर सकता है, तो अब क्या बनेगा मुझे बताएं? वेरी नाइस, यानी इनसे हायर अल्कीन बनेंगे, 1 कार्बन मोर, ठीक है, यानी मोर हायर कार्बन का मतलब है कि ऐसे अल्कीन मिलेंगे जो कि एक कार्बन ज्यादा होंगे, जैसे कि CH3 CH3 दोनों मिल गए ना तो C2H6 बनेगा, ठीक है। इसको भी लिख सकता हूँ C2H6, या इसको भी हम लिख सकते हैं C2H6, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट हमारा सिंपल वही चीज बन जाएगी जैसे ऊपर बनाया मैंने। तो बताने का मतलब ये कि अल्केन्स बन रहे हैं, ठीक है, कोई भी अल्केन आप बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या है कि
अगर आपके पास फर्ज करें हाँ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है। अब याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी रिएक्शन होगा ना तो ग्रेगनॉर्ड रीजन में रिएक्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे रिएक्ट करना है? CO2 से रिएक्ट करना है। हमेशा रखिएगा कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो ग्रेगनॉर्ड रीजन किससे रिएक्ट करेगा? ठीक है, ये CH3 इस पर अटैक करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड थोड़ी देर के लिए खुल जाता है, ये बंदा CH3O और O के पे आ जाता है माइनस। अच्छा, इधर जो है ये बॉन्ड टूटता है तो ये MgI एक इंटरमीडिएट बना देता है। 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। ठीक है, अब हम इसका रिएक्शन कराते हैं पानी से, वाटर से। ठीक है, वाटर से रिएक्शन होता है। वाटर से जब रिएक्शन होता है तो इस O ने इस H को पकड़ लेना है और OH इधर आ जाएगा। देखो CH3 CO और OH। ठीक, क्या बन गए? बताएं शाबाश। क्या? नहीं ग्रेगनॉर्ड कहाँ से आ गया? ये क्या बना? ग्रेगनॉर्ड रिएक्शन चल लेकिन बना क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है? एसिडिक एसिड। ठीक है, तो आपने क्या रखना है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक एसिड, कोई भी एसिड बना रहा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा किससे? ग्रेगनार्ड रिएजेंट से। ग्रेगनार्ड रिएजेंट जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इम्तिहान में अमूमन इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रेगनार्ड किससे रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ग्रेगनार्ड किससे रिएक्ट करके एल्केन बनाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब अल्कोहल जो है ना वो मैं यहाँ शो कर दूँ, यहाँ शो कर दूँ। अल्कोहल में 3 केसेस हैं। एक केस ये है कि आपके पास जो अल्कोहल भी 3 किस्म में बनते हैं ना, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो तो रिएक्शन करवाएंगे फॉर्मल्डिहाइड से। किससे? ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, ये आप जहन में बिठा लें भाई, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इससे क्या बनता है? पानी की मौजूदगी में होता रिएक्शन, ये CH3 इसके साथ जुड़ के ये बना था CH3CH2OH। कौन सा बना? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ग्रेगनॉर्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, राइट। अच्छा, और अगर मैं रिएक्ट करवा रहा हूं एसिटल्डिहाइड से, ये आ गया एसिटल्डिहाइड, ये कहलाता है एसिटल्डिहाइड। इसका भी रिएक्शन में ग्रेगनॉर्ड रिएजेंट से ही करवा रहा हूं भाई, ध्यान में रखिएगा। ये आपका पास आ गया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड नहीं, डिहाइड्रेशन नहीं होगी, ग्रेगनॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन हो रहा है। ये कंपाउंड कौन सा बनेगा? देखो ये CH3 आ जाएगा, CH3, ये CH3 यहाँ हुआ है और ये आ जाएगा OH, ये H। क्या बना? कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल, ALC लिख रहा हूं शॉर्ट में। बिल्कुल, या ये भी कर सकते हैं अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा आपने क्या याद रखना है? वो इम्तिहान पूछेगा भाई विच कंपाउंड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल बाय रिएक्शन ग्रेगनॉर्ड रिएजेंट। तो आप कहेंगे एसिटल्डिहाइड। विच कंपाउंड गिव प्राइमरी अल्कोहल बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रेगनॉर्ड रिएजेंट? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, या ये भी आ सकता है कि भाई विच अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ग्रेगनॉर्ड रिएजेंट रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड? प्राइमरी अल्कोहल। Which alcohol is produced when Grignard reagent react with acetaldehyde? अच्छा, अब उसे कहा which alcohol is produced when Grignard reagent, है ना, Grignard reagent react with acetone। एसीटोन को हम इस तरह लिख रहे हैं, ये रहा एसीटोन, कीटोन, एसीटोन। एसीटोन से जब रिएक्शन होगा, पानी की मौजूदगी में रिएक्शन होता है भाई, ये देखें यहाँ भी वाटर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हमें कौन मिलेगा? शाबाश, टर्शरी अल्कोहल, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ टर्शरी अल्कोहल। तो 3 बातें हो गई। अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो तो ग्रेगनॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे फॉर्मल्डिहाइड से, अगर सेकेंडरी अल्कोहल बनाना हो तो एसिटल्डिहाइड से, और अगर कीटोन, अगर आपको टर्शरी अल्कोहल बनाना हो तो आपने ग्रेगनॉर्ड रिएक्शन कीटोन या एसीटोन से रिएक्शन करवाना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही आते हैं ग्रेगनॉर्ड से रिलेटेड टॉपिक। तो हमारा बेटा अल्काइल हैलाइड का टॉपिक जो है वो आज लेक्चर 4 था, जो हमारा एंड हो गया, खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे के जो रिएक्शंस हैं इसके
अल्कोहल फिनोल्स वाला के वो कंप्लीट करेंगे ताकि ऑर्गेनिक हमारा जल्दी से कवर अप हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।